एनसीओसी ने 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद न करने वाले 13 तालीमी इदारे बंद कर दिए। 10 तालीमी इदारों का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा जबकि 3 का ताल्लुक सिंध से है। पाकिस्तान में बंद किए गए इदारों की तादाद 35 हुई है। आपको बताएं कि सीओसी की जानिब से कोरोना एसओपीज पर अमल ना करने के बायस तालीमी इदारे बंद किए गए हैं। एनसीओसी ने 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद ना करने वाले 13 तालीमी इदारे बंद कर दिए हैं। 10 तालीमी इदारों का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा जबकि 3 का ताल्लुक सिंध से है। पाकिस्तान में बंद किए गए इदारों की तादाद 35 हो गई है। वजीर तालीम सिंध सईद गनी का डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कराची में तालीमी इदारों का दौरा। वजीर तालीम सिंध ने तालीमी इदारों में कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद का जायजा लिया। वजीर तालीम सिंध सईद गनी ने कहा क्लासेज में समाजी फासले को बरकरार रखा जाए ताकि एसओपीज पर अमल दरामद करके खुद को महफूज बनाया जा सके। वजीर तालीम की बास तालीमी इदारों में सफाई के बेहतरीन इंतजाम पर इंतजामिया की तारीफ। आपको बताएं कि वजीर तालीम सिंध सईद गनी की जानिब से मुख्तलिफ स्कूलों का दौरा किया गया है और एसओपीज पर अमल दरामद को चेक किया गया। वजीर तालीम सिंध सईद गनी का डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कराची में तालीमी इदारों का दौरा। वजीर तालीम सिंध ने तालीमी इदारों में कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद का जायजा लिया। वजीर तालीम सिंध सईद गनी ने कहा कि क्लासों में समाजी फासले को बरकरार रखा जाए ताकि एसओपीज पर अमल दरामद करके खुद को महफूज बनाया जा सके। वजीर तालीम की बास तालीमी इदारों में सफाई के बेहतरीन इंतजाम पर इंतजामिया की तारीफ। इस पर बात करने के लिए कराची से हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा टीवी टुडे मलिक मुनव्वर हुसैन। मलिक मुनव्वर हुसैन, बताइएगा वजीर तालीम की जानिब से किन स्कूल्स का दौरा किया गया? जी असद सुबानी, आज सुबह ही वजीर तालीम सईद गनी ने जो कोरोना वायरस के बाद स्कूल खुले थे तो तवत्तर के साथ मुसलसल उसके मुख्तलिफ स्कूलों कॉलेजों के दौरे हैं और आज वो इन सिलसिले में कराची के जिला बस्ती के इलाके न्यू कराची पहुंचे थे, जहाँ पर उन्होंने एंग्रो और जो स्टडी स्कूल है उसका दौरा किया। वहाँ पर जो उनके इंतजाम थे उसका जायजा लिया और जो एसओपी के हवाले से जो अहकाम जारी किए गए थे इंतजामिया से इस मामला में चेक किया और उन्होंने वहाँ पर सफाई सुथराई के जो इंतजाम थे उनका भी तफसीली तौर पर जायजा लिया। पूरे स्कूल का दौरा किया और इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने सफाई सुथराई और एसओपी के ऊपर मुकम्मल अमल दरामद पर स्कूल इंतजामिया की तारीफ की और उन्होंने कहा कि एसओपी के ऊपर अमल करके न सिर्फ बच्चों को बचाया जा सकता है बल्कि इंतजामिया खुद भी इसके ऊपर बच सकती है और माहौल बेहतर रहेगा और पेरेंट्स को इस सिलसिले में अमल दरामद पर सख्ती से अमल कराया जाए। तमाम वजीर तालीम जो है नॉर्थ नाराबाद के इलाके डान पब्लिक स्कूल भी पहुंचे, जहां पर उन्होंने देखा कि वो प्राइमरी का स्कूल था, वहां पर क्लासेस छोटे बच्चों की लगी हुई थी, जिस पर सूबाई वजीर तालीम ने इंतजामिया को बरहमी का इजहार किया और डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल को मौके पर ही अहकाम दिए। स्कूल के निगरानी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का भी हदायत की और स्कूल को सील करने के अहकाम जारी किए। उनका कहना था कि इस किस्म के जो स्कूलों की शिकायत मिल रही है कि प्राइमरी सतह तक जो कोरोना वायरस का सबब बन रहे हैं, किसी को भी ऐसी इजाजत नहीं दी जाएगी कि वो बच्चों के मुस्तकबिल से खेलें और पेरेंट्स को भी मजबूर न किया जाए। उन्होंने कहना था कि इसके बाद स्कूलों की शिकायत मसूल हुई है कि वो छोटे बच्चों को जो है उनके वालिदैन को उनके पेरेंट्स को मजबूर करके जबरदस्ती बच्चों को स्कूल बुला रहे हैं। जब जहाँ जहाँ हमें ये शिकायत मिलेगी उनके खिलाफ सख्त हम इकदाम उठाएंगे और उनकी जो स्कूलों में इन कोताही पाई गई उनके रजिस्टर भी जो रजिस्ट्रेशन है वो भी मनसूख की जाएगी और उनके खिलाफ तदीबी कार्रवाइयाँ भी की जाएंगी। तमाम सूबाई वजीर तालीम के मुसलसल मुख्तलिफ स्कूलों और कॉलेज के दौरे जारी हैं। कोरोना वायरस के बाद जो खुले हैं स्कूल उनमें एसओपी पर अमल दरामद है। सफाई सुथराई के हवाले से इंतजाम का जो सूबाई वजीर सुबह से लेकर दोपहर तक जो उसके जो विजिट रहते हैं। कल भी आपने देखा कि वो मुख्तलिफ जो डिस्ट्रिक्ट से कुरंगी मलिर उनमें गए थे और वेस्ट का भी उन्होंने जायजे लिए थे, वहाँ पर भी 2 स्कूलों के सील करने के काम दिए थे। तो आज भी सूबाई वजीर तालीम जो है दौरे पर आए और मुख्तलिफ स्कूलों के इंतजाम इसका जायजा ले रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया मलिक मुनव्वर, आपने तफसीलन इस बारे में आगाह किया।
आगे बढ़ें और आपको बताएं कि पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 9 अमवात, तादाद 6,408 हो गई। मजीद 752 अफराद में वायरस की तशखीस, 3,04,386 मरीज, 579 मरीजों की हालत तशवीशनाक, 2,91,170 मरीज सेहतियाब हो चुके। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 3,04,386 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 752 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 98,142, सिंध में 1,33,125, खैबर पख्तूनख्वा में 37,242, बलोचिस्तान में 13,991, गिलगित बल्तिस्तान में 3,381, इस्लामाबाद में 16,033 जबकि आज़ाद कश्मीर में 2,472 केसेस रिपोर्ट हुए। दुनिया भर में कोरोना के मरीजों की तादाद 3 करोड़ से तजावुज कर गई है। 9,50,555 हलाकतें हो चुकी हैं। अमेरिका में 2,02,213, ब्राजील में 1,35,031, मैक्सिको में 72,179, रूस में 19,061, भारत में 84,404 और सऊदी अरब में 4,399 अमवात हो चुकी हैं। आपको अपडेट करते चलें कि दुनिया भर में कोरोना के मरीजों की तादाद 3 करोड़ से तजावुज कर गई है। 9,50,555 हलाकतें, अमेरिका में 2,02,213, ब्राजील में 1,35,031, मैक्सिको में 72,179, रूस में 19,061, भारत में 84,404 और सऊदी अरब में 4,399 अमवात हो चुकी हैं। अफसोसनाक खबर आपको दें कि भावलपुर में भी दरिंदगी का एक वाकया सामने आ गया है। खैरपुर टामेवाली में खेतों में काम करती लड़की को ओबाश नौजवान ने ज्यादती की कोशिश की। फौरी दादरसी न होने और पुलिस के रवैये से दिलबर्दाश्ता होकर ताहरा ने खुदकुशी कर ली। वाकये की इतला पर डीपीओ बहावलपुर सुहेब अशरफ ने फौरी मुकदमा दर्ज करा। मुलजिम एसएचओ और तफ्तीशी अफसर और मोहरर को गिरफ्तार कर दिया गया। मीडिया पर खबर चलने पर वज़ीर आला पंजाब ने नोटिस ले लिया। बहावलपुर की नवाही तहसील खैरपुर टामेवाली में 18 साला लड़की ने ज्यादती की कोशिश करने वाले मुलजिम की अदम गिरफ्तारी और पुलिस के रवैये से दिल बर्दाश्ता होकर खुदकुशी कर ली। वाक़े की इतला पर डीपीओ बहावलपुर सुहेब अशरफ ने फौरी मुकदमा दर्ज कराकर मुलजिम, एसएचओ, तफ्तीशी अफसर और मुहर्रर को गिरफ्तार करा दिया। आपको बताएं कि एक और अफसोसनाक वाकया पेश आया है। ज्यादती का एक और केस पेश आया है। पुलिस की आदम गिरफ्तारी की वजह से पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार नहीं किया, जिससे दिल बर्दाश्ता होकर लड़की ने खुदकुशी कर ली है। आपको बताएं कि वाकये की इत्तला पर डीपीओ बहावलपुर सुहेब अशरफ ने फौरी मुकदमा दर्ज किया। मुलजिम, एसएचओ, तफ्तीशी अफसर और मुहर्रर को गिरफ्तार कर दिया। मीडिया पर खबर चलने पर वज़ीर आला पंजाब ने नोटिस ले लिया। बहावलपुर की नवाही तहसील खैरपुर टामेवाली में 18 साला लड़की ने ज्यादती की कोशिश करने वाले मुलजिम की अदम गिरफ्तारी और पुलिस के रवैये से दिल बर्दाश्ता होकर खुदकुशी कर ली है। वाक़े के इत्तला पर डीपीओ बहावलपुर सुहेब अशरफ ने फौरी मुकदमा दर्ज करके मुलजिम, एसएचओ, तफ्तीशी अफसर और मुहर्रर को गिरफ्तार करा दिया है। इसी से मुतल्लिक जान लेते हैं मुदस्सिर सलीम से। जी, आगाह कीजिएगा इस मामले के बारे में। जी बिल्कुल ऐसे ही है कि कुछ दिन पहले एक वाकया हुआ 16 सितंबर को रात को, जिसमें एक लड़की अपने वालदा के साथ एक खेतों में काम करने के लिए गई थी, जिसपे एक बासर अफराद ने उस पर हमला किया है। उसने जब चीख पुकार की, जब उन्होंने देखा कि इसकी आवाजें आ रही हैं तो लोगों ने वहाँ शोर शराबा डाला। उसके बाद ही फिर वो अपने पुलिस की तरफ गए। वहाँ से उन्होंने FIR दर्ज कराई, जिसने SHO ने उनके खिलाफ कुछ ज्यादा खास एक्शन लिया। जिसके कुछ अर्से बाद जब एक DSP उसने एक्शन लिया तो इससे ना FIR दर्ज हुई और DSP के मौक़िफ़ में। फिर उसके बाद कुछ टाइम फिर उससे DSP ने SHO को और उनके दो एहलकारों को डिसमिस कर दिया। उसके बाद उनके खिलाफ FIR दर्ज कर दी, जिससे उन्होंने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। जी बहुत शुक्रिया मुदस्सिर वसीम, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। मीडिया पर खबर आने के बाद वज़ीर आला पंजाब ने नोटिस लिया और मुलजिम, SHO को गिरफ्तार करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन अफसोसनाक खबर यह है कि लड़की ने पुलिस के रवैये के बायस खुदकुशी कर ली है।
मोटरवे ज्यादती केस 10 रोज गुजर गए, मुलजिम आबिद ना पकड़ा जा सका। छापे बेसूद, तमाम जदीद तरीके बेकार, मरकजी मुलजिम हाथ न आया। कसूर में छापे, राबते में रहने वाले 5 रिश्तेदार जेर हिरासत। बीवी का इब्तदाई बयान भी रिकॉर्ड कर लिया गया। बताया, वाक़े के बाद आबिद घर आया तो काफी परेशान दिखाई दे रहा था, अब पता नहीं वो कहाँ है। आपको बताएं कि 10 रोज गुजर गए हैं, ताहाल मरकजी मुलजिम गिरफ्तार ना हो सका। सानहा मोटरवे का मुलजिम ताहाल गिरफ्तार ना हो सका। छापे बेसूद हैं, तमाम जदीद तरीके बेकार साबित हो रहे हैं। मोटरवे ज्यादती केस 10 रोज गुजर गए, मुलजिम आबिद ना पकड़ा गया। छापे बेसूद, तमाम जदीद तरीके बेकार, मरकजी मुलजिम हाथ न आया। कसूर में छापे, राब्ते में रहने वाले 5 रिश्तेदार जेरे हिरासत। बीवी का बयान रिकॉर्ड कर लिया गया। बताया, वाक़े के बाद आबिद घर आया तो काफी परेशान दिखाई दे रहा था, अब पता नहीं कि वो कहाँ है। आपको बताएं कि 10 रोज गुजर गए हैं, ताहाल मरकजी मुलजिम आबिद को गिरफ्तार ना किया जा सका। छापे बेसूद, तमाम जदीद तरीकाकार बेकार, मरकजी मुलजिम हाथ न आया। कसूर में छापे, राबते में रहने वाले 5 रिश्तेदार जेर हिरासत। बीवी का इब्तदाई बयान रिकॉर्ड कर लिया गया है। बीवी ने बताया कि वाक़े के बाद आबिद घर आया था, काफी परेशान दिखाई दे रहा था, अब पता नहीं वो कहाँ है। आपको बताएं कि सानहा मोटरवे का मरकजी मुलजिम ताहाल मफरूर है और उसे गिरफ्तार ना किया जा सका। पुलिस की सारी कोशिशें रायगा जा रही हैं, तमाम जदीद तरीके बेकार साबित हो रहे हैं। मरकजी मुलजिम हाथ न आया। कसूर में छापे, राबते में रहने वाले 5 रिश्तेदार जेर हिरासत। बीवी का इब्तदाई बयान रिकॉर्ड। बताया, वाक़े के बाद आबिद घर आया तो काफी परेशान दिखाई दे रहा था, अब पता नहीं वो कहाँ है। मनी लॉन्ड्रिंग, पार्क लैंड, ठट्टा वाटर सप्लाई रेफरेंसेस खारिज करने की दरख्वास्तें। आसिफ अली जरदारी की दरख्वास्तों पर फैसला 3 बजे सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत के जज आजम खान महफूज फैसला सुनाएंगे। आसिफ अली जरदारी की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर है। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग, पार्क लेन, ठट्टा वाटर सप्लाई रेफरेंस खारिज करने की दरख्वास्तें। आसिफ जरदारी की दरख्वास्तों पर फैसला 3 बजे सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत के जज आजम खान महफूज फैसला सुनाएंगे। आसिफ जरदारी की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर है। अभी आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सानहा तेजगाम एक्सप्रेस तहकीकात केस पर फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा, सानहा तेजगाम एक्सप्रेस की वजारत दाखिला, पुलिस और रेलवे अपनी इंक्वायरी कर रही है। वकील दरखास्त गुजार ने मौकफ अपनाया कि वजीर रेलवे का हादसे पर जो कंडक्ट रहा उस पर उन्हें इस्तीफा देना चाहिए था, जिस पर अदालत ने कहा, अगर कंडक्ट पर इस्तीफा देना पड़े तो सारे वुज़रा को ही घर जाना पड़ेगा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने रिमार्क्स दिए कि इस्तीफा इखलाकी बुनियादों पर दिया जाता है। पाकिस्तान में अभी इखलाकियात इस सतह पर नहीं पहुंची। मोटरवे ज़ाती केस की सारी तहकीकात मीडिया में हो रही हैं। पूरा पाकिस्तान ही मोटरवे केस का तफ्तीशी ऑफिसर बना हुआ है। बुज़दार हुकूमत डिजिटल टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में बाजी ले गई। वजीर आला उस्मान बुज़दार की हिदायत पर तामीराती शोबे के फरोग के लिए ऑनलाइन सर्विस का आगाज कर दिया गया है। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की जानिब से तामीराती शोबे से मुतल्लिक इजाजतनामों और NOC के हुसूल के लिए जदीद वन विंडो सिस्टम की कामयाबी के बाद ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इजरा नए दौर की नवीद करार। आपको बताएं कि बुज़दार हुकूमत जदीद टेक्नोलॉजी। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। अभी आपको बताएं कि लाहौर में ऑयल टैंकर और ट्रॉले में तसादम हुआ है, जिसके नतीजे में 2 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जाए हादसा को घेरे में ले लिया गया है। हादसा सुंदर के इलाके में पेश आया। किसी बड़े हादसे से बचने के लिए जाए हादसा को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। रेस्क्यू टीमें मौका पर मसरूफ अमल हैं। आपको बताएं कि अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। ऑयल टैंकर और ट्रॉलर में तसादम हुआ है।
इसी से मुतल्लिक मजीद जान लेते हैं शहराज निसार से। जी अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, सुंदर के इलाके में ये आज सुबह जो है वो तसादम हुआ है और रेस्क्यू 1112 की ये एक अच्छी काविश है, फौरी तौर पर मौका पर पहुंचे हैं। ट्रालर जो है वो हजारों गैलन जो है वो उसमें पेट्रोल था, जो वहां पे उलटने के बाद जो है वो सुंदर रोड पे सारा जो है वो बिखर गया। वहां पे कॉर्डन ऑफ करके एरिया को ट्रैफिक जो है वो बंद कर दी गई है। सुंदर की जानिब आने और जाने वाली 2 अफराद जो मौका पर जख्मी हुए थे उन्हें फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद देने के बाद जो है वो मुकामी अस्पताल दाखिल करवा दिया गया है। इस वक्त जो है वो उस पूरे एरिया में जो है वो मस्जिदों के जरिए ऐलान करवाया गया है कि कोई भी जो है पेट्रोल पंप भी नजदीकी जो है वो बंद करवा दिया गया है ताकि इसको क्लियर करवाया जा सके। रेस्क्यू की टीमें मौका पर है और ऑपरेशन जारी है। जी शराज बताइएगा जख्मियों की हालत कैसी है? जी जख्मियों की हालत जो है वो खतरे से बाहर है। वो ट्रालर उलटने की वजह से जख्मी हुए हैं, जिनको फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद दी गई मौका पर भी, और वो हॉस्पिटल में उनकी हालत खतरे से बाहर बताई गई है। जी बहुत शुक्रिया शहराज निसार, आपने हमें तफसीलन इस बारे में आगाह किया। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम की हालिया लहर के खिलाफ आज मुकम्मल हड़ताल है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की अपील पर एहतजाजी मुजाहरे भी किए जाएंगे। भारतीय फौज के तशद्दुद से 2 रोज में शहीद होने वालों की तादाद 6 हो गई। हुर्रियत रहनुमाओं और दीगर तंजीमों ने श्रीनगर में भारतीय बर्बरियत की शदीद मजम्मत की है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने मासूम कश्मीरियों की शहादत को घिनौनी कार्रवाई करार देते हुए इन वाकयात की बैनुल अक़वामी एजेंसी से तहकीकात का मुतालबा किया है। काबिज भारतीय फौज ने श्रीनगर के इलाके बटमालो में नाम नहाद सर्च ऑपरेशन की आड़ में 45 साला खातून समेत 4 अफराद को शहीद कर दिया था। गासी फौज ने घर घर तलाशी के दौरान मजलूम कश्मीरियों को तशद्दुद का निशाना भी बनाया। वाज़ेह रहे कि इलाके में इंटरनेट की सर्विस भी मुअत्तल है, जबकि वादी में पहले ही 1 साल से ज़ायद अरसे से लॉकडाउन किया गया है, जिससे कश्मीरी मुसलमान जेल जैसी जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। और अब शामिल करेंगे डिस्ट्रिक्ट न्यूज। इलाकाई खबरों में सबसे पहले आपको बताएं कि चीचा बतनी में बहू ने मुबैना तौर पर जहर देकर सास को कत्ल कर दिया। पुलिस ने लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने मुलजिमा को भी हिरासत में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। चीचा वतनी नवाही गांव 2914L में मुबैना तौर पर बहू ने सास को जहर देकर मौत की नींद सुला दिया। इतला मिलने पर थाना शाहकोट पुलिस ने इब्तदाई कार्रवाई के बाद लाश पोस्टमार्टम के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दी। थाना शाहकोट पुलिस के मुताबिक मरने वाली खातून के वुरसा ने इल्जाम लगाया कि मंजूरा बीबी को उसकी बहू ने जहर देकर कत्ल किया। दफा 74 की कार्रवाई करके लाश पोस्टमार्टम के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश की जाएगी। टेलीफोन दोस्ती का भयानक अंजाम। सहून शरीफ सूबा सिंध का जवान खान बेला से शादीशुदा लड़की को ले जाते हुए पकड़ा गया। वुरसा ने तशद्दुद करके नाक काटने के साथ बाजू तोड़ दिया। लियाकतपुर टेलीफोनिक दोस्ती का भयानक अंजाम। सहमन शरीफ सूबा सिंध का जवान खान बेला से शादीशुदा लड़की को ले जाते हुए पकड़ा गया। वुरसा ने तशद्दुद करके नाक काटने के साथ बाजू तोड़ दिया। जख्मी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी है। अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। आस्ताना आलिया से आल शरीफ के सजादा नशीन ख्वाजा मोहम्मद हमीदुद्दीन सियालवी अलालत के बाद इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 87 बरस थी। वो अपने वालिद शेखुल इस्लाम ख्वाजा मोहम्मद कमरुद्दीन सियालवी के वसाल के बाद 1982 में सजादा नशीन बने। उन्हें नवाज शरीफ की पहली हुकूमत के दौरान नून लीग के टिकट पर सेनेटर रहने का एजाज भी हासिल रहा। वो अपने वालिद शेख अल इस्लाम ख्वाजा मोहम्मद कमरुद्दीन सियालवी के वसाल के बाद 1982 में सज्जादा नशीन बने। उन्हें नवाज शरीफ की पहली हुकूमत के दौरान नून लीग के टिकट पर सेनेटर रहने का एजाज भी हासिल रहा। उनके छोटे भाई गुलाम नसरुद्दीन सियालवी सूबाई वजीर औकाफ रहे।
मोहम्मद हमीदुद्दीन सियालवी ने नवाज शरीफ हुकूमत के खिलाफ खत्म नबूवत के मसले पर 2017 में मुल्क की तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत तहरीक की क़यादत भी की। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने उनके इर्तिहाल पर गहरे दुख का इजहार किया। इसे मुल्क को मिल्लत की गहरा नुकसान करार दिया। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी अवामी की तरफ से मनशियात के खात्मे के लिए रैली निकाली गई। अब्दुल वहाब इमरानी ने खिताब करते हुए कहा कि मनशियात जैसी लानत अब पूरे बलूचिस्तान में फैल चुकी है और साथ ही साथ सोराब के हर नौजवान मनशियात की दुनिया में डूब चुके हैं। मनशियात की दुनिया से बचाने के लिए यानी मनशियात को कंट्रोल करने के लिए हमेशा से ज़िला इंतजामिया एक्शन लेकर ख़त्म कर देती है, लेकिन सोराब में सारा मामला उलट पुलट है। नेशनल पार्टी ने बलूचिस्तान सूबे में मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। सहमन शरीफ में पानी की शदीद किल्लत, शहरियों का पारा हाई। सिंध यूनाइटेड पार्टी के अरकान ने प्रेस क्लब तक रैली निकाली। मुजाहिरीन ने प्लेकार्ड उठा रखे थे जिस पर महकमा हेल्थ के खिलाफ नारे दर्ज थे। मुजाहिरीन ने साफ पानी मुहैया करने का मुतालबा किया है। सहवन शरीफ में पानी की शदीद किल्लत, शहरियों का पारा हाई। सिंध यूनाइटेड पार्टी के अरकान ने प्रेस क्लब तक रैली निकाली। मुजाहिरीन ने प्लेकार्ड उठा रखे थे जिस पर महकमा हेल्थ के खिलाफ नारे दर्ज थे। मुजाहिरीन ने साफ पानी मुहैया करने का मुतालबा किया है। बुरेवाला को जिला बनाऊ तहरीक के हवाले से निजी होटल में सेमिनार का इनेकाद किया गया जिसमें तहसील भर के स्टेक होल्डर्स जिनमें पीएमए, वुकला, अंजुमन ताजरान, सिविल सोसाइटी नेटवर्क और ओवरसीज बुरेवाले शामिल थे। सेमिनार मारूफ ओवरसीज कैसर खोकर की जानिब से मुनक्किद हुआ। सेमिनार से खिताब करते हुए मुकर्ररीन का कहना था कि बुरेवाला जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी तहसील है, सिटी ऑफ एजुकेशन और सिटी ऑफ स्पोर्ट्स का दर्जा रखता है। आबादी के हवाले से, इंडस्ट्री के हवाले से ये जिले के मयार पर पूरा उतरता है। इस हवाले से शहर के पार्लियामेंटेरियन ने भी असेंबलीज में करारदादें पेश की हैं। मुकर्ररीन ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि गग्गू मंडी का तहसील और बुरेवाला का जिला का मेरिट बनता है, इससे हर तरजीही बुनियादों पर जिले का दर्जा दिया जाए। टंडू मीर अली के गांव खुशी मोहम्मद आराई की बेवा खातून काफी सालों से कैंसर के मोजी मर्ज में मुब्तला है। वो अपने इलाज के लिए किसी मसीहा की मुंतजर है। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं गुलाब शब्बीर अपनी इस रिपोर्ट में। जी नाज़रीन, जैसे कि हम इस वक्त टंडो मीर अली के गांव खुशी मोहम्मद आराई में मौजूद है। यहाँ पे जो एक औरत है यही कई सालों से कैंसर के मोजी मर्ज में मुब्तला है। मजीद आइए जानते हैं कि उसका क्या कहना है। अल्लाह जो न ले, हम गरीब यतीम मिस्किन बेवाही औरत वया कैंसर जो मरीज थी वया डॉक्टर इलाज करे उछले छॾिया, गरीब पैसा कोन्हनि। अल्लाह कोन सवा तव्हांखे बि अल्लाह वधाईंदो। मूं गरीब जी तव्हां मदद कयो, मां गरीब जी तव्हां मदद कयो। जी नाज़रीन, जैसे कि आपने खातून की बातें सुनी कि उन्होंने कहा कि मैं बहुत मिस्कीन गरीब हूँ, मेरी कोई भी मदद करने वाला नहीं है। उसने कहा कि बरसात की वजह से जो मेरा घर है वो भी टूट फूट गया है। उन्होंने गवर्नमेंट सिंध से मुतालबा किया है कि जो मेरा इलाज करवाया जाए, तो मैं बेबस हूँ, मैं लाचार हूँ। उसने कहा कि मेरा कोई माली मदद करने वाला नहीं है। उन्होंने गवर्नमेंट सिंध से मुतालबा किया है कि मेरी जो है मदद की जाए। कैमरा टीम के साथ गुलाम शबीर खास के लिए टीवी। गुज़श्ता दिनों होने वाली बारिशों के बायस मुजफ्फरगढ़ की तहसील जतोई में किसान शदीद परेशान। पहले टिड्डी दल ने तबाही कर दी और फिर बारिशों ने मजीद तबाही कर दी। बता रहे हैं मोहम्मद हुसैन। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता दिनों होने वाली बारिश की वजह से ज़िला मुजफ्फरगढ़ की तहसील जतोई में भी किसानों की फसलात का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। क्योंकि मैं आपको बताता चलूँ कि ज़िला मुजफ्फरगढ़ जो एक ज़री इलाका है और लोगों का गुजर बसर भी उनकी ज़राअत पर होता है। सबसे पहले तो कोरोना और इसके बाद टिड्डी दल और रही सी कसर बारिश ने पूरी कर दी, जिसकी वजह से किसान बहुत ज़्यादा परेशान है। इस वजह से किसान हमारे साथ मौजूद आइए मजीद उनसे जान लेते हैं वो क्या कहते हैं। जी आप क्या बताएंगे? सर गाल है जो सब तो पहले जो है ना कोरोना ही है, कोरोना ने आके तबाही की थी फसलें, मकसद किसान दी और कोई फसल शसल कोई थी। उनके बाद टिड्डी दल आ गई, टिड्डी दल के बाद वाल हुण बारिशां ने बारिशां इतनी आन कि
جٹ دی فصل بالکل تباہ تھی گئی ہے، لیکن ہوں حکومت کو چاہیے کہ جٹ کو ریلیف دے، کھاد سستی کرے، ڈیزل سستا کرے تاکہ جٹ خوشحال تھی وے۔ جی جیسا کہ آپ نے کسان کی زبانیں سنایا، ان کا کہنا ہے کہ کاشتکار کسان جو معیشت میں ریڑھ کی ہڈی رکھتا ہے، حکومت کو چاہیے کہ کوئی ریلیف یا اس کی امداد کا اعلان کرے۔ حکومت کو چاہیے کہ کاشتکاروں کو ریلیف فراہم کریں۔ بہت شکریہ محمد حسین، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ مصطفیٰ آباد کے نواحی گاؤں ویگل میں ٹرانسفارمر کا بار بار جلنا معمول بن چکا ہے۔ گاؤں والوں کا کہنا ہے کہ بابڈا والے مرمت کے لیے 1 سال پہلے ٹرانسفارمر کو اتار کر لے گئے تھے، جو ابھی تک واپس نہ آ سکا۔ اسی حوالے سے گاؤں والے سراپا احتجاج ہیں۔ ہمارا یہ ٹرانسفارم 1 سال سے یہاں سے اترا ہوا ہے، اس کی کہیں بھی ہماری سنوائی نہیں ہوئی۔ ایکسین صاحب کے پاس بھی گئے ہیں، ایس ڈی او کے پاس بھی گئے ہیں، اور اعلیٰ حکام کے پاس بھی گئے، ایم این ایم پی اے کے پاس بھی گئے ہیں، کسی نے ہمارا یہ سنوائی نہیں کی۔ یہ جو ہمارے علاقے میں ٹرانسفارم گیا ہوا ہے، تقریباً 1 سال ہو گیا اس کو۔ یہ پورا محلہ جو ہمارا پورا علاقہ پورا گاؤں پریشان ہے اس کی وجہ سے۔ اس کے پاس جائیں، جس کے پاس جاتے ہیں وہی ہمیں بولتا ہے ہم آ کر دیکھیں گے، پھر کوئی آتا ہی نہیں ہے۔ ہم کس کے پاس جائیں؟ ہمیں بتاؤ، ہم کیا کریں؟ ہم آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ خیرپور کے علاقے لکمان سٹی فیڈر 2 کے انچارج سکندر نے حسینی چوک پر غیر قانونی لگے کنڈے کاٹ کر 12 سے زائد بجلی کے کھمبے کلیئر کر کے میٹرز کی وائرنگ بھی بجلی کی بحالی کر دی۔ اس موقع پر شہریوں نے سکندر کا شکریہ ادا کیا اور اجرک کے تحفے پیش کیے۔ اس موقع پر شہریوں کا کہنا تھا کہ سکندر ایک ایماندار اور سچا سپاہی ہے جو کہ ایمانداری سے ڈیوٹی کر رہا ہے، اور ہمارے علاقے لکمان میں بجلی کے کھمبوں میں تاریں لگائے کنڈے کاٹ کر ہمارے علاقے کی بجلی بحال کروا دی ہے۔ شہریوں نے ایس ڈی او، ای سی اور سکندر ٹائیگر کا شکریہ ادا کیا۔ ننکانہ صاحب کے ڈپٹی کمشنر راجہ منصور احمد کا آر ایچ سی سید والا اور بی ایچ یو ملکہ حاجی کا اچانک دورہ۔ ڈپٹی کمشنر نے دیہی و بنیادی مرکز صحت میں سیکیورٹی، صفائی ستھرائی سمیت عملے کی حاضری کو چیک کیا۔ ہسپتالوں میں ادویات کے سٹاک اور مریضوں کو دی جانے والی سہولیات بارے دریافت کیا۔ ڈپٹی کمشنر راجہ منصور احمد نے کہا کہ حکومت پنجاب کے ویژن کے مطابق مریضوں کو زیادہ سے زیادہ طبی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ حافظ آباد تھانہ سٹی پولیس کی بروقت کارروائی، علاقے سے اغوا ہونے والا 4 سالہ جوان چند گھنٹوں میں بازیاب کروا لیا گیا، والد کے حوالے کر دیا۔ مغویہ منزلہ خاتون جو کہ پہلے سے ہی ریکارڈ یافتہ ہے، جس سے ضلع گوجرانوالہ میں بھی مقدمات درج ہیں، گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا۔ حافظ آباد پولیس کو ایمرجنسی ہیلپ لائن پکار 15 کے ذریعے اطلاع موصول ہوئی کہ 4 سالہ جواد جو کہ جھاریاں والا کا رہائشی ہے، دکان پر چیز لینے گیا اور واپس نہ آیا، جو کافی تلاش کرنے پر بھی نہ ملا۔ اطلاع موصول ہوتے ہی ڈی پی او حافظ آباد سید حسنین حیدر نے ڈی ایس پی صدر سرکل محمد حسیب راجہ کی زیر نگرانی ایس ایچ او سٹی حافظ آباد، ایس ایچ او صدر حافظ آباد اور محافظ اسکواڈ پر مشتمل خصوصی ٹیمیں تشکیل دیں، جنہوں نے بچے کی تلاش شروع کر دی، اور چند ہی گھنٹوں میں پولیس نے 4 سالہ جواد کو مغوی خاتون سے بازیاب کروا کے والدین کے حوالے کر دیا۔ خبر شامل کریں گے پتوں کی سے، جہاں موٹر وے پولیس نے لوکل انتظامیہ کے ساتھ مل کر نیشنل ہائی وے کے دونوں طرف قبضہ مافیا کے خلاف گرینڈ آپریشن کیا، جس میں روڈ پر موجود تمام تجاوزات کو ختم کر دیا گیا۔ پتوں کی لوکل انتظامیہ کے ساتھ اب موٹر وے پولیس بھی قبضہ مافیا کے خلاف حرکت میں آ گئی، جس میں ڈی ایس پی موٹر وے تنویر اصغر اور ڈپٹی ڈائریکٹر این ایچ اے رانا ندیم کے ہمراہ اس آپریشن میں شریک ہوئے۔ اسسٹنٹ کمشنر پتوں کی آصف علی ڈوگر کی پوری ٹیم نے بھرپور طریقے سے اس میں شرکت کی۔ مزید آپ کو بتائیں کہ لیاقت پور میں 2 گروپوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ جھگڑے کے دوران ڈنڈوں اور اینٹوں کا آزادانہ استعمال ہوا، 5 افراد زخمی ہو گئے۔ پولیس نے متعدد افراد کو گرفتار کر لیا۔ لیاقت پور گنجی موری کے قریب زمین کے تنازع پر 2 گروپوں میں تصادم ہوا۔ تصادم کے نتیجے میں 5 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ لڑائی میں ڈنڈوں، سوٹوں اور کلہاڑیوں کا آزادانہ استعمال کیا گیا۔ اطلاع ملتے ہی پولیس بھاری نفری کے ہمراہ موقع پر پہنچ گئی۔ پولیس نے زخمیوں کو رورل ہیلتھ سینٹر
तरंडा मुंतकिल कर दिया। हुजरा शाह मकीम के नवाही गांव ढलियाना में तहरीक मिनहाजुल कुरान यूनियन काउंसिल 108 ढलियाना के ज़ेर एहतमाम तकरीब मुनक्किद की गई। मरकजी रहनुमा तहरीक मिनहाजुल कुरान प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ने खिताब करते हुए कहा कि अभी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दुनिया में आए ना थे। मेरे और आपके आका ताजदार अंबिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया था कि मेरी उम्मत से ही ऐसी कौम होगी। करबला का मैदान होगा, शहादतें होंगी। जिस सरजमीन पर शहादतें हुई वो मिट्टी भी रो रो कर खून हो गई। खुशाब में महकमा अनहार के मुलाजमीन मुबैना तौर पर दरख्त काटने में मसरूफ नजर आते हैं। अहले इलाका ने कार्रवाई का मुतालबा कर दिया है। खुशाब एक तरफ हुकूमत पंजाब शजरकारी मुहिम की जोरों शोर से जारी है और दूसरी जानिब महकमा अनहार के नायब कासिद की सरबराही में खुशाब साबिराबाद सेम नाले के दोनों तरफ से दरख्तों की कटाई जारी है। उनको कोई पूछने वाला नहीं है। दरख्त कटाई करके फरोख्त किए जा रहे हैं। चनाब नगर के नवाही इलाके अड्डा शेखन के करीब नहर में 10 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया। शगाफ पड़ने से करीब मौजूद सैकड़ों एकड़ अराजी ज़ेरे आब आ गई, जिसकी वजह से फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। शगाफ की खबर सुनकर अहले इलाका की कसीर तादाद मौका पर पहुंच गई। चनाब नगर के नवाही इलाके अड्डा शेखन के करीब नहर में 10 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया। शगाफ पड़ने से करीबी मौजूद सैकड़ों एकड़ अराजी ज़ेरे आब आ गई, जिसकी वजह से फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। शगाफ की खबर सुनकर अहले इलाका की कसीर तादाद मौके पर पहुंच गई, जबकि दूसरी जानिब तहाल पुलिस और रेस्क्यू इदारे मौके पर न पहुंच सके। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। जुर्माने के खिलाफ मुस्तकिल हुक्म इब्तना हासिल कर लिया। आलमी बैंक के सालिसी फोरम एक्सिट में पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी। एक्सिट ट्रिब्यूनल ने पाकिस्तान को $6 अरब अवार्ड पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया। एक्सिट ट्रिब्यूनल ने जुलाई 2019 में